आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं हूं सुजाता रथ और आज इस प्रोग्राम में हमारा जो विषय है वो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर ज्योति थापर हु इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट। सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं हम। डॉक्टर ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। मेरे को भी यहाँ के बहुत आनंद मिलता है आप लोगों से बातचीत करके और आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर करके। तो डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है वो महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़ा विषय है। इसके कारणों, लक्षणों और इसके उपचार के बारे में हम बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे और श्रोताओं से भी हमारी गुजारिश है कि वो अपने सवालों के साथ तैयार रखें। डॉक्टर ज्योति थापर उनका जवाब देंगी, लेकिन सबसे पहले एक जनरल सी जानकारी हम चाहेंगे। आज का जो टॉपिक है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। देखिए, मेंसेस के बारे में आजकल बहुत खुले में चर्चा हो रही है और इसमें कोई परेशान होने की बात भी नहीं है, इत्तेफाक की बात भी नहीं है, क्योंकि एक ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है ना। तो हम जब मेंसेस की बात करते हैं तो हमें पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को भी समझना जरूरी है। प्री मतलब मेंसेस से पहले, यानी जब ब्लड फ्लो होता है उससे पहले करीब हफ्ता 10 दिन तक लेडीज थोड़ी परेशान रहती हैं। डेफिनेटली ये हर किसी को नहीं होता। करीब 20 से 30% लेडीज को होता है जिनको मेंसेस आती हैं, और जब तक उनके पीरियड्स रहते हैं, अगर ये चीज़ शुरू हो जाती है तो वो हमेशा ही रहती है। प्यूबर्टी में शुरू होता है और 25-26 तक काफ़ी पीक पे होता है। इन दिनों 7 to 10 days बिफोर पीरियड्स लेडी में कुछ बिहेवियरल और कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वो सोशली थोड़ी आइसोलेट हो जाती है, अलग थलग रहती है, उसको काम करने में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए वो वर्क की जगह अटेंड नहीं कर पाती है। तो ये कुछ इनमें बिहेवियरल चेंजेस में इरिटेबल हो जाती है, मूड स्विंग्स आते हैं, गुस्से में रहती है, डिप्रेशन हो जाता है, डेप्रिकेटिंग हो जाती है, अपने बारे में सेल्फ एस्टीम होती है, कंसंट्रेशन नहीं होती, कंफ्यूज रहती है, अपने को अकेले रखना पसंद करती है, और इस वजह से एब्सेंटीज होती हैं, फिजिकली डिफ़िकल्टीज फील कर रही होती है, उसकी जो लोअर लिम्स हैं, टांगें हैं, बहुत भारी हो जाती हैं, ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है और हेडेक बहुत सीवियर होता है, कुछ हैवीनेस, ब्लोटिंग सी सेंसेशन उसे लगती है, वेट भी जैसे बढ़ा हुआ है ऐसा लगता है। तो मैम, ये तो आपने कुछ जनरल जानकारी हमें दी, और बहुत सी मदर्स होंगी, बहुत सारी गर्ल्स होंगी जो इस बारे में जानना चाहेंगी आपसे, क्योंकि ये एक पर्सनल सा विषय है और वो अगर पर्सनली डॉक्टर से बात करती हैं तो उन्हें तसल्ली ज़्यादा होती है। तो वो अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो श्रोताओं, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं आज के टॉपिक के बारे में तो फ़ोन नंबर है 011-2342-1080 एंड 011-2342-1084। व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और एक निवेदन के सिर्फ और सिर्फ जो हमारा विषय है उससे संबंधित सवाल ही रखें। टॉपिक है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सुन लेते हैं इनकी बात। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। पूछिए, क्या जो पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। खास करके जो फीमेल में पीरियड का प्रॉब्लम होता है, तो उसके बाद मतलब जो है ये खत्म होने के बाद उनको किन सावधानियों का मतलब रखना चाहिए कि उनको कोई प्रॉब्लम दूसरी नहीं होने पाए। और दूसरी बात ये जानना चाहते हैं, जैसे इस हालत में उनको तकलीफ परेशानी होती है तो कोई दवा वगैरह उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नमस्कार। मैं आपकी क्वेश्चन से ये समझ पाई हूँ कि आप जानना चाहते हैं किस तरीके की ट्रीटमेंट और किस तरीके की लाइफस्टाइल से उसको इन प्रॉब्लम्स में कम परेशानी होगी। सबसे पहले देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जो करते हैं, जिनका सेडेंटरी, जो घर में बैठे रहते हैं, हिलते नहीं हैं, उनको इन सब तकलीफों का हमेशा ही ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो आप एक्सरसाइज, योगा में एक तो अपने को
मस्त रखिए, अपने को रेगुलर बेस पे इस चीज के लिए तैयार करिए। दूसरा है खाने में भी कुछ तब्दीली करिए। इन दिनों जो है कार्बोहाइड्रेट डाइट का इंटॉलरेंस होता है, लोगों को कार्बोहाइड्रेट डाइट लेकर ऐसे लगता है कि ब्लोटिंग हो रही है, फैल रहे हैं, हैवीनेस आ रही है। आप देखेंगे कि जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब कि मेंसेस से पहले का जो 1 हफ्ता 10 दिन है, उन दिनों लड़की को लगता है मेरा वजन भी बढ़ गया है। तो जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है इसको थोड़ा कम करिए। रोटियां, चपातियां, राइस, आलू, इसकी तरफ चाय, इनको थोड़ा कम लीजिए, चीनी। और प्रोटीन की डाइट को तो वैसे भी हर तरीके से बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन हमारा मसल मास बढ़ाता है और हमें शक्ति देता है चलने फिरने की, उठने बैठने की, ठीक है ना। तो एक कार्बोहाइड्रेट को कम कीजिए। अच्छा, B1 और B6 का रोल पाया गया है तो उसको सप्लीमेंट करना जरूरी है। B1 होता है थायमीन और B6 होता है पायरिडॉक्सिन। इनकी ड्रग्स मिलती हैं, इनको लीजिए। OCPs जो हैं, जो लोग बहुत तकलीफ में हैं, वो OCPs मतलब जो कॉन्ट्रासेप्शन की जो हमारी पिल्स आती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि पूरी साइकिल में जो 2 फीमेल हार्मोन्स हैं, एक ईस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्टेरोन, इनके लेवल में वेरिएशन आती है। कभी मतलब कभी ये पीक पे जाते हैं, कभी ये लो हो जाते हैं। और जो बॉडी का रिस्पांस जिनका एबनॉर्मल होता है इस साइक्लिसिटी को, जैसे ये चीज तो सब औरतों में हो रही है, लेकिन सब औरतों को तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कई लोगों का रिस्पांस इन चेंजेस को, जो हार्मोन्स में, नॉर्मल हार्मोन्स में जो चेंजेस आते हैं, जो एक नॉर्मल तरीके से हैं, एबनॉर्मल होता है, उनकी बॉडी गलत तरीके से रिएक्ट करती है। इसीलिए ये इस तरीके की परेशानी जो है जनरेशन में रन करती है। मतलब आपकी माँ को मिलेगी, आपकी बहन को मिलेगी, आपको मिलेगी। ऐसे ही नहीं कि सोसाइटी में किसी को भी मिलेगी। 20 to 30% लेडीज में ये देखी गई है जिनको भी मेंसेस आती हैं, ठीक है ना। तो OCPs बहुत हेल्प करती हैं क्योंकि वो इन हार्मोन्स को बहुत नीचे गिरने नहीं देती, बहुत ऊपर उठने नहीं देती। तो अगर OCPs हम फर्स्ट डे से लेते हैं ऑफ मेंसेस से, तो नेक्स्ट साइकिल में आपको, नेक्स्ट साइकिल से पहले जो PMS है उसमें आपको रिलीफ रहता है, आपको ये अश्योर रहिए कि नहीं होगा। दूसरी बात, नसैड्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें कुछ ड्रग्स हैं जैसे मेफिनेमिक एसिड, नेप्रोक्सन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन F2 को काउंटर करती हैं, तो इरिटेबिलिटी को कम करती हैं। हाँ, तो मैं, और इरिटेबिलिटी को का रीज़न एक ये भी है कि हमारी जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं एंडोर्फिन्स, जैसे सेरोटोनिन। तो ये अगर जब ये कम हो जाते हैं, ये पाए गए हैं ब्लड में कम हो जाते हैं इन लेडीज के, तो इनको अगर सप्लीमेंट करते हैं जैसे फ्लुक्सेटिन, है ना, ऐसी ड्रग्स को अगर हम लेते हैं, गाबा, तो ये जो आपका डिप्रेशन का माहौल है ये कम हो जाता है। अगर बहुत एंग्शियस होते हैं तो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स भी काम आती हैं। अच्छा, ब्लोटिंग होती है, मतलब वाटर रिटेंशन होती है, क्योंकि इस टाइम मिनरल कुछ हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उनको सप्रेस करने के लिए डायूरेटिक्स देते हैं जैसे स्पाइरोलैक्टोन, है ना। तो इनसे यूरिन की निकल जाता है तो ठीक हो जाता है। अच्छा, ब्रेस्ट में जो टेंडरनेस होती है उसके लिए विटामिन E और प्राइमरोज ऑयल को हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो कई सारी ड्रग्स हैं जिनको इस्तेमाल अगर रेगुलर तरीके से करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और सबसे बढ़िया तो तरीका है लाइफस्टाइल चेंजेस। अपना प्रोटीन बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट कम करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए और हैप्पी रहिए। लिव 1 डे एट ए टाइम। रोज रोज की प्रॉब्लम रोज रोज ही निपटाए, अगले दिन उसके बारे में ना सोचें और खुश रहें। तो खुश रहें। हाँ राजा साहब, आपको बहुत ही विस्तार से मैम ने बताया। तो डॉक्टर ये जो इतनी सारी आपने बातें बताई, क्या ये ओवर द काउंटर जाके ये दवाइयाँ ले लें या अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही ये सारे तरीके? देखिए, सबसे पहले तो ये मेडिसिन सारी मेनली तो सप्लीमेंटेशन है ना। ओवर द काउंटर मिल भी जाती हैं, कोई इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात को तरीके से समझना भी है तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है ना। ओवर द काउंटर तो आप अपने विचारों से चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको कुछ और भी हो, है ना। मैम, एक व्हाट्सएप मैसेज आया है, शिमला झुंझुनू एक जगह है, राजस्थान का है ये मैसेज। लिखा है कि मेरी बेटी की उम्र जो है 36 साल है, उसे कुछ समय से पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है। अल्ट्रासाउंड में बल्कि यूट्रस बताया गया है और टैबलेट इंटीमेसी दी गई है। क्या ये सही है? क्या कैंसर की संभावना है?
देखिए, हैवी पीरियड्स जो हैं ये एक तो पेन का कारण है, उसको पेनफुल भी रहते होंगे पीरियड्स। दूसरी बात है बल्कि यूट्रस है, अल्ट्रासाउंड में है, तो सबसे पहले तो इसकी बायोप्सी होनी चाहिए, है ना, और उसके बाद ही मेडिकेशन शुरू की जानी चाहिए। तो ये सीरियस प्रॉब्लम है, इन्हें बिल्कुल बिल्कुल किसी भी प्रॉब्लम को सीरियस नहीं लिया जाएगा तो वो परेशान करेगी आपको बाद में। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आप पढ़ाई फोकस करके नहीं करेंगे तो एग्जाम में फेल होंगे। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है उसको ठीक से समझिए और उसका हल निकालिए आगे बढ़ने से पहले। जी चलिए मैम, बहुत सारी बातें और हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम लौटेंगे रेडियो डॉक्टर में। बता दूं कि आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति थापर, हु इज ए गायनेकोलॉजिस्ट, और हम बात कर रहे हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और आज इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में, जो महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति थापर, हु इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, और मैं हूँ सुजाता रथ। तो मैम, जो ये लक्षण जिनकी आपने बात की, जो ज़्यादातर लड़कियां फेस करती है, उनमें मेंसेस आने से पहले, पीरियड्स आने से पहले उनमें ये कि हैवीनेस रहता है, पेट में दर्द रहता है बहुत से लोगों को, और भूख ना लगना या बहुत ज्यादा लगना और मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापना, इस तरह के बहुत सारे लक्षण होते हैं। और मेरे ख्याल से डिप्रेशन, हर लड़की में ये लक्षण अलग अलग तरह के होते हैं, परिवार को देखते हुए, जेनेटिकली देखते हुए, या एक जनरलाइज्ड लक्षण होते हैं मैम? नहीं, सभी में अलग होते हैं और ओनली 20 to 30% लोगों में ये अफेक्शन आता है। ऐसा नहीं है कि सभी को है जी, है ना, ये सबको नहीं है। अगर 100 औरतों को मेंसेस आती हैं तो 20 से 30% लेडीज में ये देखी गई है। जी, तो मैम इसका कोई खास इसकी उम्र है क्या, जब ये ज्यादा होती है, या उम्र के साथ साथ कम होती जाती है, ऐसा कुछ है? नहीं, उम्र के साथ ये कम नहीं होती है, ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पर रहती है। ये साइक्लिसिटी ऑफ हार्मोनल लेवल से रिलेटेड है। और हाँ, लास्ट में तो जब सारे ही हार्मोन्स कम हो जाते हैं टुवर्ड्स मेनोपॉज, तो थोड़ा सा कम हो जाते हैं, थोड़ा सा कम हो जाता हाँ, है। yes. लेकिन जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं लड़की को, जिनको होता है उनको शुरू हो जाता है, स्पेशली आफ्टर 2-3 years। यस, ओके। तो मेंसेस से रिलेटेड व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स जो लड़कियां फेस करती हैं मैम? देखिए, मेंसेस से रिलेटेड तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डिस्मेनोरिया, पेनफुल पीरियड्स। लोगों को फर्स्ट से थर्ड डे तक बहुत ज़बरदस्त पेन होती है, इतनी पेन होती है कि दे अवॉइड वर्किंग, दे टेक मेडिकेशन एंड देन ओनली दे कैन सेटल डाउन। एंड दिस पेन स्टार्ट्स फ्रॉम, मतलब पहले दिन से शुरू होती है और 72 घंटे तक ख़त्म हो जाती है। कई लोग वाटर बॉटल लेके बैठे होते हैं, कई लोग दवाइयाँ खाते हैं। तो ये आप समझिए 70 से 90% लेडीज़ में देखा गया है जिनके पीरियड शुरू होते हैं। और जनरली ये भी 2 से 4 साल पीरियड जब शुरू होते हैं, जिस एज से शुरू होते हैं, उसके बाद शुरू होती है और रहती है जिनको होती है। अच्छा, इसमें जो है पेशेंट जो है दवाइयाँ लेता है, तो आप जानना चाहेंगे दवाइयाँ, इसमें भी हमारी OCPs, नसैड्स हेल्प करती हैं, और सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, इनकी सप्लीमेंटेशन भी हेल्प करती है। हैप्पी हार्मोन्स भी दिए जाते हैं, जैसे सेरोटोनिन वाली ड्रग्स, तो इनसे भी मदद मिलती है। जी, तो मैम हार्मोन टैबलेट्स के बारे में थोड़ा सा एक संशय रहता है कि क्या हार्मोन टैबलेट्स लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? देखो, ये अगर मेडिकली इंडिकेटेड है तो लेंगे, है ना। आप ब्लड प्रेशर की दवाई खाते ही हो ना, है ना, शुगर की दवाई खाते हो, अगर ये मेडिकली इंडिकेटेड है तो आपको लेनी चाहिए, डेफिनेटली। जब इनका पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाता है, मोर देन 3 years होता है, तब आपको थोड़ा सा गार्डेड रहना चाहिए। जो ईयरली आपके टेस्ट होते हैं, जनरल हेल्थ चेकअप, वो आपको कराना चाहिए, क्योंकि इनसे लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, इनमें थोड़ी सी डिरेंजमेंट्स आ सकती हैं। तो श्रोताओं को बता दूं कि हमारी टेलीफोन लाइंस भी खुली हुई हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है
है। टेलीफोन लाइन से STD कोड है 011-2342-1080 एंड 2342-1084 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। एक व्हाट्सएप मैसेज ले रही हूँ मैम मैं, ये लिखा है इन्होंने कि इनकी वाइफ का नाम कृष्णा है, उम्र है 45 साल। उनको जब पीरियड्स आता है तो काफ़ी दर्द होता है और काफ़ी परेशान हो जाती हैं। कोई दर्द निवारक टैबलेट खाती हैं तभी जाकर आराम मिलता है। तो इन्होंने पूछा है कोई घरेलू उपाय है क्या इसके लिए? सर, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो पेनफुल पीरियड्स हैं, अगर किसी को शुरू से शुरू हैं, मतलब जब उसको पीरियड शुरू हुए थे उसके 2-3 साल से शुरू हैं, तब तो ये प्राइमरी में आता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। लेकिन आपकी वाइफ को 45 की एज में शुरू हुए हैं, जैसा मुझे समझ में आ रहा है, तो ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। इसमें आपको सबसे पहले तो पैथोलॉजी रूल आउट करनी पड़ेगी। कुछ पेल्विस में कुछ औरतों के जो अंग हैं उनमें कोई दिक्कत है, कोई रसोली है, कोई गांठ है, कोई सिस्ट है, इस चीज़ को पहले आप रूल आउट कीजिए, उसके बाद ही हम घरेलू नुस्खे या मेडिकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप टेस्ट कराइए, अल्ट्रासाउंड, द बेसिक टेस्ट, उसमें कुछ आता है तो उसके हिसाब से आपको इलाज मिलेगा। एक क्वेश्चन है मैम, शी सेज कि आई एम 48 years old, just going in with menopause. My problem is that I find difficulty in thinking as well, want to do anything, let it be personal work as well as feeling heaviness on my eyes. मेरा ख्याल ये कहना चाहती है कि I don't want to do anything और I feel very baseless in life. Yeah. तो ये इनकी देखो, दिस इज प्री मेनोपॉजल syndrome. You are suffering from deficiency of hormones. They are about to go. So especially estrogen deficiency, which is leading to cognitive dysfunction. तो आपको अपने हॉर्मोन्स की स्टडी करा के HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट ले सकते हैं आप। तो पहले आप अपने गायनी को विजिट करिए, और ये PMS से रिलेटेड नहीं है। जी, रांची से एक व्हाट्सएप मैसेज आया, कहा कि मैम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन्हें हम शुक्रिया अदा कर दें। और कुछ और सवाल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से जुड़े या मासिक धर्म से जुड़े कुछ और जनरल सवाल हम लेंगे। तो मैम, मेंस्ट्रुअल माइग्रेन्स के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, माइग्रेन एक कॉमन समस्या है, ये सभी को हो सकता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल माइग्रेन वो चीज़ है जो इसकी साइक्लिसिटी, इसकी मतलब ये बार बार हर मेंसेस के अराउंड होती है, और ये इसको रिलेट करते हैं ईस्ट्रोजन लेवल से। जब ईस्ट्रोजन लेवल मेंस्ट्रुअल साइकिल में कम हो जाते हैं, उन दिनों माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो लेट सेकेंड पार्ट ऑफ मेंसेस में हम इनको पाते हैं, जैसे कि 7 से 10 दिन मेंसेस से पहले। ये हेडेक जो होता है या तो फ्रंट में होता है या बैक में होता है या अपर गर्दन के पिछले भाग में होता है, और बहुत सीवियर होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और काफ़ी डिसेबलिंग होता है। नॉर्मल दवाइयों से इसका काम नहीं चलता है। ये ऐसा देखा गया है कि देयर इज यहाँ पर एक ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और उसकी वजह से जो न्यूरोवास्कुलर जो रिस्पॉन्स बॉडी हमारा क्रिएट करती है, उसकी वजह से ये हेडेक होता है। तो ये इस हेडेक से पहले कोई ऑरा नहीं होता, और बेंडिंग करने से, सिर की मूवमेंट से या सिर को टच करने से ये बढ़ता है, लाइट से बढ़ता है। तो इसके लिए नॉर्मल जो दवाइयां हैं, नसैड्स, जो पेन किलर्स हैं, वो तो काम आते हैं, लेकिन खास तौर पे सेरोटिनर्जिक ड्रग्स ये बहुत फ़ायदा करती हैं, गाबा ड्रग्स बहुत फ़ायदा करती हैं, और फिर अल्टीमेटली OCPs का रोल तो कहते ही हैं कि वो भी इस चीज़ में हेल्प करती है। और देखा जाए प्रिसाइजली तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ है, तो ईस्ट्रोजन जेल या ईस्ट्रोजन की दवाई करीब 5 से 7 दिन तक दी जाती है, तो उससे माइग्रेन की जो तकलीफ है जल्दी कम होती है। मैम, माइग्रेन की जब बात आती है, हेडेक की जब बात आती है, तो कहते हैं कि पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। जब हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, कहते हैं कि डिहाइड्रेशन से भी सर में दर्द रहता है। तो इस समय क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेंशन की एक प्रॉब्लम रहती है, तो पानी का क्या यहाँ पर कुछ रेमेडियल फंक्शन है?
हाँ, एक एसिटाजोलामाइड करके एक ड्रग का यूज किया गया था, वो इसी पे बेस थी, लेकिन ज्यादा उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ है। तो लेकिन जनरली हमें इस दौरान पानी ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए या कम पीना चाहिए क्या? पानी तो जैसे आपको जरूरी है 20 kg पे 1 लीटर पानी वो तो पीना ही है उसका, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये बॉडी का रॉन्ग रिस्पॉन्स है टू अ नॉर्मल सर्केडियन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल रिदम। तो ये नॉर्मल चीज नहीं है, कोई किडनी की डिजीज थोड़ी ही है कि पानी छोड़ देंगे, पानी आप बराबर पियेंगे। ओके। एक मैसेज है मैम, इन्होंने लिखा है कि इनकी वाइफ की पीरियड की तारीख हर महीने चेंज हो जाती है, 2-4 दिन आगे पीछे हो जाती है, उम्र है 29 इयर्स, और क्या ये किसी परेशानी की वजह है? इनके अभी एक बच्चा है और दूसरे बच्चे की चाह है इन्हें। देखिए, अगर वास्तविक तरीके से देखें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 दिन की है, तो हर महीने 2-3 दिन आगे पीछे होना तो बिल्कुल जायज ही है। हफ्ते तक आगे पीछे होना हम नॉर्मल ही लेते हैं, इससे इसके दोबारा प्रेगनेंसी होने में कोई फर्क नहीं आएगा। एक और इससे जुड़ा सवाल मैम, सीजर्स, मेंस्ट्रुअल सीजर्स क्या है और इसका क्या संबंध है हमारे आज के टॉपिक के साथ? देखिए, हम जनरली मेंसेस से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने किया प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब मेंसेस के दौरान और भी चीज़ें होती हैं, सीजर भी देखा गया है। अब सीजर को जो है ईस्ट्रोजन एक्सेस से रिलेट किया जाता है। अच्छा, ईस्ट्रोजन एक्सेस जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में या तो मिडल ऑफ साइकिल के आसपास होता है या जब मेंसेस शुरू होने लगती हैं उसके आसपास होता है, तो सीजर्स की फ्रीक्वेंसी इन दिनों बढ़ जाती है। इसीलिए इसके लिए नॉर्मल जो सीजर की दवाइयाँ अकेले काम नहीं करती, ये बहुत रेजिस्टेंट होता है उन दवाइयों के साथ में। हमें या तो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन का कोई इंजेक्शन देना पड़ता है या ओसीपीज की कॉन्टिन्यूस दवाई देनी पड़ती है, नहीं तो ये बहुत रेजिस्टेंट होते हैं और अकेले सीजर की मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं। जी, मेंस्ट्रुअल अस्थमा की भी बात कही जाती है मैम। मेंस्ट्रुअल अस्थमा का भी देखा जाए तो मेंसेस के दौरान प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रिलेशन है ब्रोंकोस्पाज्म से, मतलब हमारी ब्रोंकाई और ट्रेकिया को वो स्पाज्म में ले जाता है। तो अस्थमा मतलब ऑक्सीजन नीचे नहीं जा रही, गैस हवा जो हम सांस ले रहे हैं नीचे नहीं जा रही और हमें ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये भी बहुत रेजिस्टेंट है, हमें नॉर्मल जो अस्थमा की मेडिसिन है उसके साथ हार्मोन थेरेपी भी देनी पड़ती है। जी, हेलो। हाँ जी, नेट से बोल रहे हैं हम। हाँ जी, बोलिए, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरी सफाई हुई थी अब से कुछ दिनों पहले। हाँ, तो उसके लिए मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि मेरा महीना जो है पीरियड टाइम पे नहीं होते, वो टाइम से पहले हो जाते हैं, 4-5 दिन पहले। हाँ जी, इसका कोई सवाल? देखिए, मैंने अभी बताया कि हफ्ते तक हम नॉर्मल लेते हैं, चाहे आगे हो चाहे पीछे। अगर इससे ज्यादा है 15-17 दिन में आपके पीरियड्स हो रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा। वो अगर जो 15-17 दिन के मतलब होते हैं महीने से पहले तो वो ठीक है? नहीं, 15-17 दिन में होते हैं तो नहीं है ठीक, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके कई हार्मोन 25 दिन में हो जाते हैं जी? हाँ, 25-26 दिन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। वो मैसेज है, इन्होंने भी अपनी पत्नी के लिए पूछा है कि इनकी पत्नी के पीरियड के दौरान वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं और महीने में 2 बार उनको पीरियड हो चुका है। वही देखिए, कई बार आप लोग गलत कैलकुलेट करते हैं। लेडीज आती हैं कि मुझे 1 तारीख को पीरियड हुआ और आज 29 को फिर हो गया, तो साइकिल तो है ही 28 दिन की, तो इसको आप 2 बार पीरियड नहीं कहेंगे। आप इसकी डेट लिखिए और ये काउंट करिए कि 21 दिन से पहले हो रहा है, 20-21 दिन में से पहले हो रहा है, तो हम इसके बारे में सोचेंगे। तो अब और जो चिड़चिड़ी हो जाती हैं वो मेंसेस में मैंने अभी बताया, बहुत क्रैम्प्स आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। फैमिली शुड एड्रेस इट एंड लड़की को, औरत को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैम, हमारी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उससे बहुत ज़्यादा नज़दीकी संबंध है हमारा जो आज का प्रॉब्लम है। तो हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करके इस पर काबू पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप फिजिकली एक्टिव होइए। दूसरी बात है, थोड़ा सा हॉबीज इनकलकेट कीजिए, क्योंकि मेंटल हैप्पीनेस भी तो उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिजिकल हैप्पीनेस। अपने को बिजी रखना, हर वक्त काम में तो बिजी आदमी नहीं रह सकता, किसी तरीके की हॉबी रखिए और अपने को फिजिकली एंड मेंटली एंगेज रखिए। ये सबसे पहला ये चीज़ है हर बीमारी के लिए।
दूसरी चीज है न्यूट्रिशनली साउंड हुई है। हमारी जो इंडियन डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट से भरी पड़ी है। अब आप देख रहे हैं बॉडी का वियर टियर होता है, तो प्रोटीन की डिमांड धीरे धीरे बॉडी में बढ़ रही है ना, प्रोटीन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, तो इनको सप्लीमेंट करना ज़रूरी है। आपको अपना जो 65% जो हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइट में चल रहा है उसको 40 to 45% लेकर आइए और उसको रिप्लेस करिए प्रोटीन से। देखिएगा कि बॉडी कितनी लीन एंड स्ट्रांग होती है, महसूस कीजिएगा। और बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली PCOS एंड PMS, they will fade if you increase your protein intake and increase your water intake and decrease your carbs. तो अब फिलहाल एक ब्रेक और उसके बाद लौटेंगे रेडियो डॉक्टर में। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति थापर। डॉक्टर ज्योति, एक मैसेज मैं लेना चाहूँगी बिहार से। ये मैसेज इन्होंने लिखा है कि इनकी पत्नी की उम्र 45 साल है। 20 साल पहले फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो चुका है। पीरियड्स के समय 2-3 दिन तक पेट में काफ़ी दर्द रहता है, तो क्या किसी समस्या की वजह हो सकती है? देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि मेंसेस में क्रैम्प्स आते हैं, इनको डिस्मेनोरिया कहते हैं। अच्छा, डिस्मेनोरिया जो है इसकी कंडीशन उन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है जिनके पीरियड की उम्र 12 साल से पहले होती है, जिनको हैवी फ्लो होता है या उनकी साइकिल लंबी होती है, मतलब 28 दिन की जगह 35, 40, 45 दिन की होती है, या जिनका स्टरलाइजेशन ऑपरेशन भी पहले हुआ हो, है ना, या जिसका पहले जिनको स्मोकिंग की हैबिट हो या असॉल्ट हुआ हो, तो ऐसी लेडीज को भी डिस्मेनोरिया ज़्यादा होता है। आपने बताया 20 साल पहले इनका स्टरलाइजेशन ऑपरेशन हुआ था, क्या तुरंत ही उसके 2-4 महीने या 1 आध साल बाद ही ये डिस्मेनोरिया हो गया था, या अब आप नोटिस कर रहे हैं? तो आपको इस चीज़ को एक तो समझना है। दूसरी बात है, अगर एकदम अभी है तो वैसे भी पेल्विक पैथोलॉजी तो आपको रूल आउट करनी ही पड़ेगी। आप सबसे पहले फॉरमोस्ट है कि अल्ट्रासाउंड कराइए। तो डॉक्टर ज्योति, एक बार फिर से हमारे जो लिसनर्स शुरू में आपको नहीं सुन पाए, हमारा प्रोग्राम नहीं सुन पाए, आज के टॉपिक के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को आप बता दें। देखिए, प्री मेंस्ट्रुअल मतलब मेंसेस से कुछ दिन पहले, करीब 1 हफ्ते से 10 दिन पहले गर्ल्स को या लेडीज को हैवीनेस लगने लगती है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हेडेक, है ना, ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट हैवीनेस, पाँव में स्वेलिंग आना, ऐसा महसूस करने लगती है। ये प्रॉब्लम्स इतनी सीवियर होती हैं कई बार कि शी हैज़ टू, उसको दवाई लेनी पड़ती है, या अपने वो सोशली भी अपने को आइसोलेट कर देती है क्योंकि चिड़चिड़ी होती है और कॉन्फिडेंस का लेवल कम हो जाता है, अपने में ही मस्त रहना चाहती है और दवाइयाँ खाती है और वर्क प्लेस को में एब्सेंट होती है। तो इन सारे सिम्टम्स को मिला के हम PMS कहते हैं। इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। इसके लिए मेडिकेशन देना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, कार्बोहाइड्रेट कम करना, कैल्शियम और विटामिन D3, B1, B6 का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों के लिए। और हम लोग प्राइमरोज ऑयल और विटामिन E के कैप्सूल भी इस चीज़ के लिए देते हैं। OCPs का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ये जो एक्चुअली देखा जाए तो PMS का रोल, PMS उन्हीं लोगों को होता है जिनकी बॉडी नॉर्मल साइक्लिकल चेंजेस जो फीमेल हार्मोन्स में आते हैं मेंसेस के दौरान, उनको गलत तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। ये ज़्यादातर फैमिलीज़ में रन करता है। जैसे आपकी बहन, अगर आपको है, आपकी बहन या आपकी मदर को में पाया जा सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कई बार अचानक भी शुरू हो जाती हैं चीज़ें, पर फिर भी फैमिली में रन करता है। 20 से 30% मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स में देखा गया। जी, तो इससे बचने के लिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में सुधार करके, जीवन शैली में बदलाव लाकर। तो वो जीवन शैली क्या है मैम, ये भी एक बार फिर से बता दीजिए। एक्टिव रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हॉबीज पालिए, अपने को बिजी रखिए, और सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है, क्योंकि हमारी डाइट हमें अभी वो सब नहीं दे पा रही है किसी भी वजह से जो हमको चाहिए, स्पेशली B1, B6, विटामिन E, कैल्शियम, विटामिन D3 तो सब चीज़ों का हल है। ठीक है, तो अनमैरिड वीमेन को तो मैं यही सलाह दूंगी कि सप्लीमेंटेशन कीजिए
और एरोबिक्स, अपना लाइफस्टाइल एक्टिव कीजिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत फॉलो करिए, अपना वेट रिड्यूस कीजिए जी। और खान पान में प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, थोड़ा सा कार्ब्स अपनी डाइट से कम कीजिए। और अब आखिर में डॉक्टर ज्योति, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चलते चलते कोई ऐसी वैल्यूएबल एडवाइस जो आप मदर्स को, डॉटर्स को, फादर्स को या एज अ होल फैमिली को देना चाहें इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। देखिए, वो ज़माना और था जब हम पढ़ते थे किताबों में और बड़ा चुप चुप के डिस्कस करते थे अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी फ्रेंड्स के साथ या अपनी टीचर्स के साथ। अब जो सोसाइटी काफ़ी ओपन हो गई है, आई थिंक कि अब घर में भी ऐसा एटमॉस्फेयर है कि लड़की अपनी प्रॉब्लम्स को फादर और ब्रदर के साथ शेयर कर सकती है। उनको इतनी ओपननेस, इतना स्पेस दीजिए कि उनको अपनी बातें करने में शर्म ना आए, क्योंकि वो जिस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं वो नॉर्मल है और इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। तो उनको स्पेस दीजिए, उनको मेडिकेशन लेने का हक दीजिए, उनको डॉक्टर्स के पास ले जाइए अगर वो तकलीफ में। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति थापर, जो आज हमारी एक्सपर्ट थी, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति थापर। हमारा टॉपिक था प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। और चलते चलते मैम को हम थैंक यू कहेंगे और शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर ज्योति थापर को। थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।